हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई की वेट लिस्ट को लेकर। जो एसबीआई की वेट लिस्ट है वो कब आएगी और किस किस रीज़न के आरटीआई के रिप्लाई आए हैं और उनके अकॉर्डिंग डाटा क्या मिला है, और क्या मैं सभी स्टेट्स का डाटा आपको दे सकता हूँ। तो ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर मैं डाटा की बात करूँ तो देखिए, कुछ मैपिंग होती है हम लोगों की, जो वर्किंग लोग होते हैं, तो वहाँ से कुछ डाटा कलेक्ट हो सकता है। उन पोर्टल्स पर सभी डाटा रहता है, ज्वाइनिंग वाइनिंग का क्या है, क्या सीन है, कब वेट लिस्ट लगी, कब नहीं लगी, ये सारा डाटा रहता है। अब तो अभी हमारी ये मैपिंग नहीं हुई, तो एग्जैक्ट डाटा मैं आपको नहीं दे सकता। और आपको क्या लगता है कि जो आरटीआई में डाटा आपको मिल रहा है वो एक एग्जैक्ट डाटा होगा एसबीआई की तरफ से? नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि जिस डेट तक कोई एक डेट फिक्स की गई थी रीज़न वाइज, उस डेट तक बहुत सारे लोगों को बुला लिया गया था। तो ये डाटा आपको तभी का मिल रहा है, ज्वाइनिंग के बाद का डाटा नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि अभी काफ़ी लोगों ने एक्सटेंशन लिया हुआ है, किसी ने 1 महीने का लिया है, किसी ने 2 का, किसी ने 3 महीने का, इस तरह से एक्सटेंशन भी लिया हुआ है। तो इन 2 को तो चलो आप छोड़ दीजिए, लेकिन फर्स्ट वेट लिस्ट आने से पहले ये इन लोगों का डाटा भी कलेक्शन ज़रूर होगा, उसके बाद ही वेट लिस्ट आएगी आपकी। अब वैकेंसीज़ कितनी वैकेंट हैं सभी रीजन्स की अगर मैं आपको बताऊं, तो जितनी भी वैकेंसीज़ थी किसी भी कैटेगरी में, मोस्टली 25 to 30% वैकेंसीज अभी खाली हैं। 50% लोगों को रिज़र्व लिस्ट में रखा है, यानी कि फ़र्स्ट लिस्ट से 25 to 30% लोगों को बुलाने के अच्छे चांस हैं, ठीक है। अब अगर जैसे मैं कर्नाटका का बताऊं, तो कर्नाटका में अभी जो है लगभग जो वैकेंसी वैकेंट होंगी वो 50 के जनरल की होंगी, और ओबीसी की है 32, एसटी की 9, एससी की 16, ईडब्ल्यूएस की 3। इसी तरह से अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 65 वैकेंसी जनरल की वैकेंट हैं इस टाइम पर, और 30 ओबीसी की, ठीक है। ऐसे ही लगभग सभी स्टेट की आप ऐसे लेकर चल सकते हो। एग्जैक्ट डाटा भी आपके साथ शेयर करूँगा जैसे ही मेरी मैपिंग होती है। मेरी ट्रेनिंग भी थी, बट वो हमारी ट्रेनिंग जो है होल्ड पर रखी गई है, इस वजह से मैं आपको वहाँ से पक्की इन्फॉर्मेशन लाकर नहीं दे सकता इस टाइम पर। हाँ, बट जो मेरी बात हुई है, पहले भी मैंने जब रिज़ल्ट आना था उस टाइम पे भी आप लोगों को बताया था कि रिज़ल्ट की डेट क्या है, तो उसी बेस पर जो है वहीं से मैंने वेट लिस्ट की डेट के बारे में पता करने की काफ़ी कोशिश की। तो जो मुझे पता लगा है वो ये पता लगा है कि 3 से 7 नवंबर के बीच में आपकी जो है फर्स्ट रिज़र्व लिस्ट आएगी। उससे पहले आएगी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। आ जाए तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, बट इन्फॉर्मेशन यही है कि 3 से 7 नवंबर के बीच में जो है रिज़र्व लिस्ट आएगी एसबीआई की, ठीक है। वेट लिस्ट आएगी फर्स्ट। तो अब जो ये लोग 9 अक्टूबर, कोई 5 अक्टूबर, कोई 15 अक्टूबर बता रहा है, तो क्या उन डेट को नहीं आएगी? तो इनकी मेरे पास इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, ठीक है। मुझे तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ यही मिल रही है कि 3 से 7 नवंबर के बीच में जो है रिज़र्व लिस्ट आएगी। तो आपको इतना इंतज़ार करना पड़ सकता है, उससे पहले आपको आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ की रिज़र्व लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन यहाँ होगा। तो अब जो फर्स्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे, क्या उसके बाद सेकंड वालों को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो चांस मिलेगा, क्योंकि एसबीआई का एट्रिशन रेट काफ़ी हाई है। अगर यहाँ 50 लोग ज्वाइन करते हैं तो मान लीजिए 2 से 3 साल के अंदर अंदर, या मैक्सिमम 1 साल के अंदर 20 लोग तो यहाँ से छोड़ के जाते ही जाते हैं। तो आप सब लोगों को मौका मिल जाएगा, ठीक है। बट एक मिनिमम कट ऑफ भी एसबीआई ने रखा हुआ है, अगर आपके मार्क्स उतने हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।